बेटी की शादी बड़े घर में करके कोई गलती तो नहीं कर दी। पापा देखो ना, माँ ने आज फिर मेरा मनपसंद का सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही मानसी ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा, रमा तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। रमा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती? एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिला देती तो छोटी का मुंह फूल जाता, और फिर महीने का बजट उसका क्या। गुप्ता जी ने मानसी के लाड लड़ाते हुए कहा, अरे मेरे लाडो बिटिया, तू चिंता मत कर। तेरी शादी ऐसे बड़े घर में करूंगा कि वहां तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। किसी बड़े घर में शादी का सपना लेकर ही मानसी बड़ी हुई थी। सुंदर और सुशील तो वो थी ही, इसलिए अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास के शहर से बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उसकी तलाश अब पूरी हो गई है। लड़के वालों ने बस यही डिमांड की कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी मांगिए खुशी खुशी स्वीकार कर ली। गुप्ता जी ने मानसी की शादी पर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया ताकि लड़के वाले को कोई कमी नजर न आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियां और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। मानसी तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। मानसी शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ी, सब कुछ जो वहां मौजूद था। वहां ससुराल में कदम रखते ही ननद ने नेंग मांगा। मानसी ने अपने पर्स से 1100 रुपए का लिफाफा निकालकर दे दिया। ननद ने नाक चढ़ाकर सास से कहा, ये क्या मां, हमारी क्या इतनी ही औकात है? सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नई नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक दिया जाता है। तू आ, मैं अपने लाड़ों को सोने के झुमके दूंगी। सुबह मानसी नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया? इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहनकर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों से ही रहना होगा। दूसरे दिन रसोई में मानसी ने सबके लिए छोले भटूरे बनाए और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गई। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है? तो ननद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। मानसी के पति ने भी बस नामात्र का ही चखा। एक हफ्ते के बाद मानसी को पग फेरे के लिए बुलाना था तो गुप्ता जी ने मानसी की सास के पास फोन करके कहा कि वो कल मानसी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से मानसी को ले जाएंगे। ये सुनकर मानसी की सास ने गुप्ता जी से कहा, समधी जी आप तकलीफ मत करना, हम मानसी को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद मानसी की सास ने मानसी से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें लेने आए तो गाड़ी लेकर आए। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। मानसी बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन मानसी गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। मानसी के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में मानसी की आंखों का सूनापन शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मजे है, इतना ठाट बाट। तो गुप्ता जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। मानसी फीकी सी हंसी हंस कर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू मानसी को लेने आ गए। उनकी खूब खातिरदारी की। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद से कहा,
दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर मानसी ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, पापा, अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में शादी करना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिले। मानसी तो अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी की शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी।